रिसेंटली देयर वाज एन इंसिडेंट, एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जहां पे आग लग जाती है एक चाइल्ड हॉस्पिटल में और कहा जाता है कि उसको फायर डिपार्टमेंट से ऑथराइजेशन नहीं था, उसका रेक्टिफिकेशन या रेगुलेशन इम्प्रॉपर था और उसको वैलिडिटी नहीं मिली थी फायर डिपार्टमेंट से। इस टॉपिक को बहुत बड़ा बनाया गया फायर के पर्सपेक्टिव से, बट ये एडिटोरियल में जो आज द हिंदू में आया है उसमें बताया गया है कि कैसे हेल्थ रेगुलेशन एक बहुत टफ टास्क है फॉर द स्टेट टू इम्प्लीमेंट, और जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी ये रेगुलेशन कितना टफ है, और ये उसमें सजेस्ट भी करेंगे कि कैसे इसको रेमेडी किया जाए और ओवरऑल हेल्थ केयर फैसिलिटी और सर्विसेज को बेहतर बनाया जाए। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हेल्थ रेगुलेट कौन करता है? तो हेल्थ रेगुलेट करता है स्टेट, जो कि स्टेट लिस्ट में आता है एज ए हेल्थ सब्जेक्ट। जब हेल्थ कोई रेगुलेट कर रहा है या हेल्थ का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो तो स्टेट का ऑथराइजेशन हो गया, बट जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटल्स, इंडिविजुअल क्लिनिक्स, उनको कौन रेगुलेट करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है और ये सवाल को इस एडिटोरियल में अच्छे से एड्रेस किया गया। तो यहाँ पे टाइटल एडिटोरियल का ये कहता है कि हेल्थ रेगुलेशन नीड अ बेस टू टॉप अप्रोच। ये एड्रेस करेगा कैसे हम लोगों का नीड जो है, जो हम लोग एक्चुअली में फॉलो करते हैं उसके हिसाब से रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन कुछ एक्सट्रीमली बेस्ट के सिनेरियो में है जो कि वो अग्री करता है, इट इज ग्रेट, बट इट इज समवॉट फार अवे फ्रॉम रियलिटी। तो इस स्लाइड पे हम लोग लास्ट में आएंगे बिकॉज ये सारा सजेशन है एडिटोरियल जिसने लिखा है और इसको वो रेक्टिफाई कैसे करेगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया। तो पहले देखते हैं कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग कॉन्सेप्ट सुनते हैं बाकी इकोनॉमीज में, वो हेल्थ में नहीं लगता है। द एडिटोरियल राइटर स्टेट्स कि जहां पे भी बड़े हॉस्पिटल हैं या बड़े हॉस्पिटल जो ऑपरेट करते हैं वहां पे पेशेंट को ऑपरेशन कॉस्ट और अपना हेल्थ केयर नीड को अफोर्ड करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये जहां पे बड़े अस्पताल होंगे वहां पे हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाता है। आप खुद ने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा या किसी से सुना हो। बट ये सजेस्ट करता है कि हम लोगों के यहाँ जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है और सम वॉट लोअर क्लास है, वो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है फॉर हेल्थ केयर नीड्स इज अ सिंगल डॉक्टर क्लिनिक। आप भी हॉस्पिटल अपने लाइफ में बहुत कम बार गए होंगे, बट सिंगल डॉक्टर क्लिनिक के पास आप बहुत बार गए होंगे। तो जो एडिटोरियल राइटर है वो ये कहता है कि जो रेगुलेशन है वो प्राइवेट एंटरप्राइज में, हॉस्पिटल्स में ज्यादा लगता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम लगता है। इसका ये एग्जांपल स्टेट करता है। तो एक इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा है कि जो यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी जो है स्टेट का, वो ओवरजीलियसली रेगुलेट करता है प्राइवेट एंटरप्राइज को, हॉस्पिटल को, और वो ये स्टेट करता है एटलीस्ट 50 अप्रूवल चाहिए टू गेट अ लाइसेंस टू ऑपरेट मेडिकल केयर फैसिलिटी। और सिर्फ ये एक बार दे देने से नहीं हो जाता है जैसे किसी और रेगुलेशन में होता है। इसमें क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन है और बहुत रिस्क होता है पेशेंट्स को और बाकी जनता को, तो इसको हमेशा रेक्टिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन, हमेशा इस पे कुछ ना कुछ क्लाउड बना रहता है। वो एक एग्जांपल बड़ा अच्छा देता है कि एक ही सेम सर्कमस्टांसेस में कोई बच्चा का देहांत होता है, अनफॉर्चुनेट डेथ होता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उस पर ओवर रेगुलेशन हो जाता है और ओवर रेगुलेशन में रेगुलेशन के बेसिस पे उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। बट सेम डेथ अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा तो इवेंचुअली जो हेड डॉक्टर होगा उस पर एक ना एक चार्ज लगाया जाएगा, इंक्वायरी होगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा, उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। बट वहां पे रेगुलेटरी बॉडी का रोल नहीं आता बिकॉज इट इज एंटायरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट। तो अगर कहीं पे भी इरेगुलरिटीज होती है तो उसकी गाज गिरती है जबरदस्त इन प्राइवेट बॉडीज, बट ये ऐसा सेम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो ये एक दिखाता है कि एक कैसा ऑब्सेशन है टुवर्ड्स रेगुलेशन, ना कि हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप करना। स्टेट का मेन रोल है हेल्थ केयर फैसिलिटी डिलीवर करना और स्टेट आपका रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, सरकारी अस्पताल सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट क्लिनिक्स में जाना पड़ता है टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ या हेल्थ के नीड्स के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा।
तो स्टेट या ना ये कंप्लीटली अच्छे से कर तो नहीं पा रहा है, बट रेगुलेशन उसका इंटैक्ट रहता है। तो ज्यादा फोकस है रेगुलेट करने पे, ना कि अच्छा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने। इसका रेक्टिफिकेशन ये एडिटोरियल राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि जो हम लोग का एक्सपीरियंस है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और सम व्हाट लोअर क्लास, लोअर इकोनॉमिक क्लास, दे हैव ग्रेटर एक्सेस टू सिंगल डॉक्टर्स क्लिनिक। तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि दीज आर द इजीएस्ट थिंग टू मैनेज, बिकॉज सिंगल डॉक्टर, उसमें ज्यादा रेगुलेशन भी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी नहीं होता है, तो उनको रेगुलेट करना ज्यादा आसान है। तो हम लोगों को उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्टेट के सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना चाहिए टू गेट डिलीवर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द सिटीजन। ये होने से क्या होगा कि हम लोग का जो अल्टीमेट एम है वेलफेयर सोसाइटी, वो पूरा हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें कि इट इज इजियर टू मैनेज एंड इट इज मच मोर इजियर टू रेगुलेट। जो भी इंडिविजुअल इसको चला रहा है सिंगल क्लिनिक, इट इज वेरी इजी टू मैनेज एंड इट इज वेरी इजी टू रेगुलेट। एक सिंपल लॉज बना दिया और उसको वो आराम से कर लेगा। पर हॉस्पिटल में कांस्टेंट विजिलेंस, कांस्टेंट ये करना बहुत टफ हो जाता है इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के लिए, जो प्राइवेट बॉडी चला रही है, और उसको ओवरसी करना, रेगुलेट करना तो और ज्यादा टफ हो जाता है। तो स्टेट का रोल प्रीडिफाइंड है, रेगुलेशन प्रीडिफाइंड है कि स्टेट ही करेगा। तो इंडिविजुअल डॉक्टर्स को रेगुलेट करना ज्यादा आसान है और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करना ज्यादा टफ है। तो ये सजेस्ट कर रहा है एडिटोरियल जिसने लिखा है कि हम लोगों को रियलिटीज को सामने रख के ही रेगुलेशन के नॉर्म्स लिखे जाने चाहिए, और रेगुलेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको और इजीली इंप्लीमेंट हो, ताकि फायर जैसे कंडीशन ना आए, रेगुलेशन अच्छा हो फॉर डिलीवरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सर्विस टू द पीपल।